आज बहुपद के क्लास जो 10th का सेकेंड चैप्टर है इनको पढ़ने वाले हैं। 9th क्लास में बहुपद के बेसिक के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम आपको बताए थे बहुपद के प्रकार में घात और पद दोनों के आधार पर बहुपद के प्रकार, कुछ व्यंजक फॉर्म भी बताए थे और उनमें बहुपद का निर्माण कैसे होता है वो भी बताया था। चर और अचर दोनों पदों के बारे में बताए। आज 10th का बहुपद पढ़ रहे हैं। इसमें पद के आधार पे बहुपद का जानकारी नहीं चाहिए, हमें घात के आधार पर चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड फिर आगे 10th का सवाल भी। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ लेंगे, उनके बाद उनका क्या द्विघाती बहुपद में क्या व्यापक रूप होता है, क्या उसका शून्य का योगफल होता है, गुणनफल होता है, निर्माण की विधियां होती है, सारी चीजें लेंगे। उनके बाद इनके शून्य के निकालने का कंसेप्ट सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुपद, बहुपद का मतलब हो गया बहुत सारे पद, बहुत सारे पद। जिस विजय व्यंजक में बहुत सारे पद हो उसे बहुपद कहेंगे, चाहे उसमें अचर हो और चर। चर और अचर पद के बीजीय व्यंजक को भी हम बहुपद कहते हैं। एक तरह से ये भी परिभाषा जानते हैं। अब देखिए ये जो बहुपद है घात के आधार पर हम देख रहे हैं यार, अकॉर्डिंग टू पावर, घात के आधार पर आज हम बहुपद के प्रकार देखने वाले हैं। हम जानते हैं कि घात के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं, मेनी टाइप्स, जिनमें आपका पहला हो जाता था नल पोलिनोमियल। नल पोलिनोमियल जिनको हम शून्य घाती बहुपद कहते हैं, जिनको हम कहते हैं शून्य घाती बहुपद। ये ऐसे बहुपद है जिनमें आपका चर पद नहीं भी होगा, सिर्फ अचर पद होगा। या तो इसमें चर पद होगा तो उसका घात का संख्या 0 होगा, उसका घात या तो 0 होगा या तो फिर चर पद होगा ही नहीं। इनका कुछ व्यापक रूप नहीं होता है, जितने भी न्यूमेरिकल अंक हैं वो सारे के सारे शून्य घाती बहुपद है। और दूसरा होता है लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। इसी क्लास में आपका इक्वेशन भी है और पोलिनोमियल भी, यानी 5वां चैप्टर में चलेंगे तो लीनियर इक्वेशन आएगा जिसमें 2 वेरिएबल बना हो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण आता है। और सेकेंड चैप्टर जो है आपका उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, यानी पोलिनोमियल में पोलिनोमियल होता है उनके 4th चैप्टर में, सॉरी 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और जो है द्विघात बहुपद होता है सेकेंड चैप्टर में। ये हो गया आपका रैखिक बहुपद। थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद जो मेन जो फोकस उस पे देखेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद हम किसे कहेंगे? जिस बहुपद की में घात की अधिकतम संख्या 1 हो। जिस बहुपद में घात के अधिकतम संख्या क्या हो? 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ये रैखिक बहुपद का क्या हो गया? एक व्यापक रूप हो गया। इसी के फॉर्म में आपका रैखिक बहुपद होता है, जिसमें चर पद होगा, उसमें घात की संख्या या तो 1 होगी या तो घात की संख्या नहीं होगी। इसमें जो शून्यक होगा इसका 1 ठो शून्यक निकलेगा। उसके बाद जो दूसरा जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यह दोनों सेम हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल द्विघाती बहुपद,
द्विघाती बहुपद। यदि इक्वेशन लिखते तो यहाँ पे समीकरण लिखते, मतलब दो घात वाले बहुपद आपका द्विघाती बहुपद कहलाती है। इनका जो व्यापक रूप होता है वो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है बोर्ड एग्जाम में, वो व्यापक रूप हो जाती है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका जो व्यापक रूप होता है द्विघाती बहुपद का या द्विघाती समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहां a बराबर हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, जहां a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, b बराबर x का गुणांक और c बराबर 1 यानी अचर पद का गुणांक होगा। अब इसी फॉर्मूला से और भी फॉर्मूला निकलते हैं। जैसे देखिए एक चीज और देख लेते हैं, द्विघाती बहुपद में दो गो शून्यक होते हैं। द्विघाती बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? दो शून्यक होते हैं। या तो दोनों शून्यक आपका निगेटिव में होता है, या तो एक शून्यक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होता है। हम इसके शून्यक को अल्फा और बीटा के नाम से भी सूचित करते हैं। अब देखिए इनका कुछ फॉर्मूला है वो भी लिख लेते हैं। शून्यक से पहला जो फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग का, शून्यकों का योग का यानी अल्फा प्लस बीटा, ये द्विघाती बहुपद या समीकरण के शून्यकों का योग होता है। यदि इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो माइनस बी का यानी एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि x का गुणांक माइनस में और एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस में होगा। इसी के अनुपात को हम क्या कहेंगे? शून्यकों का योगफल यानी माइनस बी बाई। इनको हम शॉर्ट में लिख दिए, इसको लैंग्वेज में से भी लिख सकते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर लिखते हैं हम x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और दूसरा हम फॉर्मूला लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जिनका फॉर्मूला हो जाता है एक का गुणांक, एक का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या हम इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर एक्स का गुणांक, सॉरी वन का गुणांक को हम सी से डिनोट करते हैं बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए से डिनोट करते हैं। इनके अलावा और भी फॉर्मूला है, यही दोनों फॉर्मूला से और फॉर्मूला बनेगा। जैसे आपसे पूछ लेगा शून्यकों के गुणनफलों का योग, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग और शून्यकों के व्युत्क्रमों का गुणनफल। पहले शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग देख लेते हैं। व्युत्क्रमों का योग, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग, इनका फॉर्मूला हो जाता है आपका माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक का गुणांक बटे एक का गुणांक, या हम इसको शॉर्ट में 1 बाय अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर माइनस बी बाय सी भी लिखते हैं।
उनके बाद चौथा जो फॉर्मूला होता है वो होता है शून्यकों के व्युत्क्रमों का गुणनफल। शून्यकों के व्युत्क्रमों का गुणनफल, ये शून्यकों के व्युत्क्रमों का गुणनफल हो जाता है आपका, पलट जाता है ये। इसी पे फॉर्मूला को क्या करते हैं, पलटा देते हैं, हो जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे 1 का गुणांक, बटे 1 का गुणांक, या हम इसको लिखते हैं शॉर्ट में 1 बटे अल्फा इंटू 1 बटे बीटा बराबर ए बटे सी। एक और फॉर्मूला होता है जिनको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं या द्विघाती निर्मात्री सूत्र भी कहते हैं। द्विघाती निर्मात्री सूत्र, जिनको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला होता है द्विघाती निर्मात्री सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक बार इनको हम रिवीजन कर लेते हैं, उनके बाद तब फिर इस पे सवाल देखें। आपका घात के आधार पर बहुपद के कई प्रकार हैं। सबसे पहले हो जाता है नल पोलिनोमियल। नल मतलब होता है शून्य, शून्य घाती वाले बहुपद, मतलब जिस बहुपद का अधिकतम घात या तो शून्य हो या तो चर पद नहीं हो, उसे हम शून्य घाती बहुपद कहते हैं। इसका कोई व्यापक रूप नहीं होता है, इसका शून्यक भी नहीं होता है। दूसरा होता है लीनियर पोलिनोमियल, जिसको हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। रैखिक बहुपद उसे कहेंगे जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या 1 हो, जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसको हम ax प्लस बी के रूप में सूचित करते हैं। ये इनका व्यापक रूप हो गया। अब इनमें जो शून्यक होगा, एक तो शून्यक होगा, चाहे वो प्लस में निकले चाहे वो माइनस में निकले। उनके बाद दूसरा यानी तीसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती बहुपद या द्विघाती समीकरण। इसका परिभाषा होता है जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या 2। जैसे देखिए ये आपका बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें देखिए इसका अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। अधिकतम घात की संख्या कितनी है 2, मतलब जिस बहुपद में अधिकतम घात की संख्या 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जहां पर a बराबर आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b बराबर होता है x का गुणांक और c बराबर होता है 1 का गुणांक। अब देखिए द्विघात बहुपद है तो इसमें 2 गो शून्यक होते हैं। एक शून्यक या तो प्लस में होता है, दूसरा माइनस में होता है, या तो दोनों शून्यक माइनस में होता है। इसके शून्यक को अल्फा और बीटा से भी सूचित करते हैं। उनके बाद अब देखिए कुछ शून्यक का फॉर्मूला होता है, जैसे पूछ देगा द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर हो जाता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या इसको शॉर्ट में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। दूसरा हो जाता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का मतलब 1 का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या उसको अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए कहते हैं। तीसरा फॉर्मूला है शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रमों का मतलब उसमें 1 से भाग दे देंगे, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर हो गया आपका माइनस बी बटे सी, मतलब माइनस एक्स का गुणांक बटे 1 का गुणांक। चौथा फॉर्मूला तो शून्यकों के व्युत्क्रमों का गुणनफल। व्युत्क्रम कर रहे हैं 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 बाय अल्फा इंटू 1 बटे बीटा बराबर हो जाएगा a बाय सी, जहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे 1 का गुणांक। एक और फॉर्मूला होता है द्विघाती निर्मात्री सूत्र। इस सूत्र के माध्यम से आप द्विघात बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला होते हैं, इसे आप एक बार नोट करिए तेजी से। उनके बाद इस पे कुछ सवाल सेट करेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।